बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो यहाँ हो रहा है रात का टाइम और भाई जो है ना हमारे लिए थोड़े बहुत फ्रूट लेके आए थे, मैंगो लेकर आए थे। तो अम्मी ने मैंगो की कटिंग कर दी और दूध भी मंगवा लिया था कि सबके लिए जो है ना शेक बना लेना। तो लोबिया को मैं पानी में भिगो के रखने वाली थी, तो फिर मेरी सिस्टर ने मुझे मना किया कि लोबिया ना रखो, चना रख लेना, इंशाल्लाह कल फ्राइडे है तो हम चना पुलाव बना लेंगे। वैसे हमने रोज़ा रखना था, लेकिन फिर हमने सोचा कि चले 10 मुहर्रम का रोज़ा रख लेंगे। फ़र्ज़ तो नहीं है, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, इसका बहुत ज़्यादा सवाब है, पूरे साल का सवाब आपको मिल जाता है। तो इंशाल्लाह हम 10 मुहर्रम का रोज़ा रखेंगे। तो फ्राइडे वाले दिन हो चुका है, यहाँ पे मेरी तरफ से आप सभी को बहुत-बहुत जुम्मा मुबारक। ज़ोया जो है ना वो यहाँ पे बना रही है चना पुलाव, जिसके लिए उसने 4 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए, कटिंग करने के बाद फ्राई किया, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया, हरी मिर्चें भी थी साथ में और टमाटर 2 अदद शामिल किया और ये है रेडीमेड बिरयानी मसाला। तो जी यहाँ पे जो है ना अब इसमें शामिल करेंगे चना। चना रात भर मैंने पानी में भिगो के रख लिया था, सुबह प्रेशर कुकर में हमने डाल के अच्छे से बॉयल कर दिया था। तो जी आज जुम्मे का दिन है, 9 मुहर्रमुल हराम है। तो हम जो है ना पहले बचपन में मेरी अम्मी जो है ना मुहर्रम में कभी हलीम की नियाज़ करवा देती थी, कभी शरबत बना के हम दे देते। लेकिन अब हम ऐसा नहीं करते, जो कुछ भी बना लेते हैं खुद ही खा लेते हैं। लेकिन ऐसा है कि उसके बाद से फिर हमने रोज़ा रखना स्टार्ट कर दिया है। 10 मुहर्रमुल हराम का हम रोज़ा रखते हैं, कभी-कभी 9 और 10 का भी रख लेते हैं। तो हम अपने शुहदा के लिए गम नहीं मनाते, बल्कि हमसे जितना हो सकता है हम इबादत करते हैं। मतलब हम रोज़ा रखते हैं अपने सवाब के लिए और एहसाले सवाब के लिए हम यासीन का ख़त्म करवा देते हैं। तो ख़ैर मज़हब को लेके मैं बहस नहीं करूँगी। तो यहाँ पे फिर गरम मसाला मैंने साबित शामिल कर लिया था, आप लोगों ने देख लिया होगा। नमक टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लिया है, इतना ही पानी काफ़ी है, अगर पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर बाकी भी इसमें हम शामिल कर लेंगे। तो अब इसमें बॉयल आने के लिए हमने जब छोड़ दिया तो इसमें बॉयल आने लग गया। चावलों को अच्छे से हमने वॉश कर लिया था, तकरीबन 2 केजी के बराबर चावल है मेरे पास और चना जो है ना वो मेरे पास था 1 केजी के बराबर। तो अब हम इसमें शामिल कर देते हैं चावल और जब चावल में पानी थोड़ा ड्राई हो जाएगा तब हम चावलों को दम के लिए रख लेंगे। हलीम भी हमारे पास पड़ी हुई है, तो हलीम को हम अच्छे से गरम करेंगे और इस पुलाव के ऊपर हलीम तो वाह! बहुत मज़े की लगती है। तो अब जो है ना इतना पानी इसमें काफ़ी है। अब ये पानी ड्राई होगा तब उसके बाद में इसे दम पे रख लूँगी। तो आज जो है ना मेरी बड़ी सिस्टर ने कॉल की थी कि हम आ रहे हैं बच्चों के साथ आप लोगों के घर। तो यहाँ पे अब जुम्मे की नमाज़ का टाइम हो चुका था, तो मैं यहाँ पे पढ़ने लगी हूँ जुम्मे की नमाज़। इसके बाद मैंने सूरह कहफ़ पढ़ी और सूरह यासीन भी पढ़ ली थी। अम्मी लोग यहाँ पे जो है ना अम्मी और मेरी सिस्टर जो है जुम्मे की तैयारी कर रही है। अम्मी नमाज़ पढ़ रही है। हया ने कहा कि अम्मी नमाज़ पढ़ ले, उसके बाद फिर मैं भी नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तो बस ये हमारे जुम्मे की रूटीन होती है और खुशबू लगाना मैं बिल्कुल नहीं भूलती घर पे। तो आज भी मैंने जो है ना खुशबू घर पे लगा ली थी, लेकिन फिर मैंने दिखाया नहीं, मैंने सोचा चले रोज़-रोज़ क्या दिखाना। तो अब जो है ना यहाँ पे मेरी सिस्टर लोग आ रहे हैं, तो हम थोड़ा वेट कर रहे हैं ताकि सिस्टर आ जाए, जब तक मैं आप लोग को वेदर भी दिखा दूँ। मौसम माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत हो रहा है। आज जो है ना इंशाल्लाह बारिश फिर से होगी। बारिश बहुत पसंद है, लेकिन फिर मैं तंग भी हो जाती हूँ ना रोज़-रोज़ जब बारिश होती है। तो बेबी यहाँ पे मुझसे जेली माँग रही थी, तो आधा पैकेट मेरे पास येलो जेली का था, तो जेली से मैंने अपनी बेबी को जेली बना के दी। भाई ने कहा था कि कोई मेहमान आए, उनके लिए जो है ना आप चाय बना दो। चाय के लिए मैंने पानी उठा लिया है, साथ में दूध उठा दिया है। तो चाय मैं पहले बना देती हूँ, चाय बनाने के बाद जो है ना फिर मैं खीर बनाऊँगी। तो चाय मैं अपने लिए नहीं बना रही और अभी तो हमने लंच भी नहीं किया है, थोड़ा काम हो रहा है बाहर, तो भाई ने चाय मँगवाई थी। तो चाय भाई के लिए बना लेती हूँ और आज मेरा स्टाइल चाय बनाने का डिफरेंट है, जल्दी-जल्दी वाला चाय बना रही हूँ मैं। और जो है ना यहाँ मुझे पत्ती कम लगी, तो लड़के वैसे भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग चीनी और थोड़ी स्ट्रॉन्ग जो है ना पत्ती माँगते हैं। अच्छा जी, तो चाय को मैं स्ट्रॉन्ग कर लूँगी और यहाँ पे मैंने 1 कप के बराबर पानी में भिगो के रख लिया है चावल और चावलों को मैं हाथों से अच्छे से मैश कर लूँगी। और यहाँ पे फिर जो है ना मैंने देचकी में मेरा ख़्याल है 1 लीटर से ज़्यादा ही दूध था मेरे पास, तो दूध को मैंने गरम करने के लिए रख लिया है। यहाँ पे मेरे पास है पैकेट और ये है खीर मिक्स का पैकेट और मैं जब भी ये खीर मिक्स यूज़ करती हूँ तो इसकी एक्सपायरी डेट लाज़मी से मैं चेक कर लेती हूँ। एक दफ़ा ऐसा हुआ था मेरे साथ कि मैंने एक्सपायरी डेट चेक नहीं की, दूध को मैंने गरम करने के लिए रख लिया था और जब मैंने पैकेट खोला तो वो येलो हो गई थी ना खीर। तो फिर उसके बाद जब मैंने देखा उसके पैकेट पे वो एक्सपायर हो चुकी थी,
फिर मुझे फेंकना पड़ा। तो चले मेरे दूध की थोड़ी जो है ना बचत हो गई थी। तो अब मैंने सोचा चलिए एक्सपायर ना हो जाए, ईद पे मैं लाई थी तो इसे घर पे ही बना लेते। 2 पैकेट थे मेरे पास, तो एक जो है ना कुछ दिन पहले मैंने बना ली थी और एक अभी बना लेती हूँ। अच्छा, तो चावलों को मैंने हाथे से अच्छे से मैश कर लिया था, पानी इसका मैंने एक्स्ट्रा निकाल दिया था। इसे मैं शामिल कर देती हूँ दूध में 4 इलायचियाँ भी मैंने शामिल कर दी है, अच्छी खुशबू देने के लिए। और वैसे अगर आप लोग घर पे बनाना चाहते हैं तो चावलों की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ले लें, तो पैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम घर पे ऐसे ही बनाते हैं, पैकेट जो है ना एक मैं लेके रख लेती हूँ, थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। और ये पैकेट भी मैंने दूध में शामिल कर दिया है और चीनी भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ, ज़्यादा नहीं शामिल करूँगी क्योंकि इन पैकेट में ऑलरेडी भी चीनी मौजूद होती है और मीठे में ना बराबर ही मीठा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा मीठा भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा जी, तो इसमें मैं चम्मच हिलाती रहूँगी और फ्लेम को मैंने लो रखा है, बस इसका दूध ड्राई होने तक इसे पकाएँगे तो खीर जल्दी से डन हो जाएगी। तो मैं अपने नेल दिखा रही थी और जब मैंने चाय बनाई उसके बाद फिर जो है ना मैंने वही अर्क बना लिया था जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। एक वीडियो मैंने बना के रखी हुई है, अगर आप लोग को पसंद है नेल पे अर्क तो आप लोग जाके वो वीडियो वॉच कर लें, या मैं ऊपर पिन कर देती हूँ, पिन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो मैंने फिर अर्क भी लगा लिया था, हया ने भी लगाया, अम्मी के लिए भी लगा लिया था। तो अर्क जो है ना इस वक़्त मेरे जो नेल है आप लोग को नज़र आ रहे होंगे। तो ये बहुत जल्दी जो है ना कलर आ जाता है इस अर्क का ना। तो अच्छा जी, यहाँ पे जब दूध ड्राई होने के करीब आ जाएगा तब मैं इसमें चीनी भी शामिल कर लूँगी और जो मैंने दूध की मलाई रखी है इसे भी मैं शामिल कर देती हूँ। और बस इसका दूध ड्राई कर लेना है और जब बहुत ज़्यादा भी ड्राई नहीं करना क्योंकि खीर जो है ना एकदम सूखी-सूखी सी भी अच्छी नहीं लगती ना। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से ड्राई नट्स लिए, इसे मैं कूट देती हूँ, दूध की मलाई को मैं शामिल कर दूँगी खीर में। खीर का जो दूध है ये ड्राई होने के लिए छोड़ देती हूँ। लो जी, हमारी मज़ेदार सी खीर झटपट से रेडी हो चुकी है और अब मैं इस पे जो है ना ड्राई नट्स भी डाल देती हूँ और मिक्स कर दूँगी और फिर इसे जो है ना रूम टेम्परेचर पे मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी और उसके बाद फिर मैं इसे किसी बर्तन में निकालने के बाद फ्रीज़र में रख लूँगी ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए ना। पहले हम लंच करेंगे और उसके बाद जो है ना फिर हम इस खीर को खाएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाअल्लाह। हाँ, मैं अब जाए मैं आती हूँ। तो जी जैसे ही हम लंच करने के लिए बैठ गए थे तो मेरी सिस्टर लोग भी आ गई थी हमारे घर पे। फिर साथ मिलके हम सब ने लंच किया और यहाँ पे खीर डन हो चुकी है। 2 बाउल में मैंने खीर निकाल दी है, एक अपनी सिस्टर लोगों के लिए और एक अपने लिए। तो हम अपनी सिस्टर से और उनके बच्चों से बेहद प्यार करते हैं और बहुत अच्छा लगता है जब भी वो लोग आते हैं, हमें तो बहुत इंतज़ार होता है उनके आने का। फिर जो है ना सारा टाइम मैंने उनके साथ जो है ना गुज़ारा और इंशाल्लाह कल के व्लॉग में आगे का शेयर करूँगी कि क्या हुआ। और आज के व्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा और पुलाव की और खीर की रेसिपी भी पसंद आई होगी। तो कल मिलती हूँ, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।